जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। ऐसी कौन सी बात है राधिका जो हम दोनों के शादी के फैसले से बढ़कर है? अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस आ गई तो नहीं लौटा पाऊंगी मैं उसे ये रिश्ता। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरे साथ उसे मनाने चलिए। अगर विशाखा ने वापस आने से मना कर दिया तो मैं मुझसे शादी करनी होगी। मुझे स्वीकार है। हम कल सुबह सुबह मुंबई के लिए निकल रहे हैं। मैं तुम्हें 7 बजे लेने आ जाऊंगा। जय मुरली मनोहर, जय मनोहर। अब तो मोको भरोसा हो गयो है कि राधिका ने जो भी निर्णय लियो है उमें तोरी मर्जी है। जय मुरली मनोहर। राधिका, तुम दोनों यहाँ? क्या बात है बेटा, आप दोनों इस प्रकार शांत क्यों हैं? हाँ, मैं आप दोनों के यहाँ साथ होने का प्रयोजन समझ गया। सुना है कि आश्रम में गणेश उत्सव की व्यवस्थाएं आरंभ हो गई हैं। आप दोनों संभवतः वहीं जा रहे थे, है ना? क्या आपकी मोटर खराब हो गई? जी। धौलपुर के हमारे एक यजमान हैं। उन्होंने एक वृहद पूजा का आयोजन किया है। मैं वहीं प्रस्थान कर रहा था। अब जब तक आपके जाने की व्यवस्था ना हो जाए, मैं रुकता हूं। नहीं बाबूजी, आप जाइए वरना बस छूट जाएगी। आपको पूजा में देर हो जाएगी। मैं मैकेनिक बुलवा लूंगा। ठीक है, जैसा उचित समझो। बेटा राधिका, घर का ध्यान रखना और स्वयं का भी। मैं चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। शुक्र है बाबूजी को कुछ पता नहीं चला, वरना तो पता नहीं क्या होता। लेकिन अब हम करें क्या? हमारा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना मुंबई की फ्लाइट हाथ से निकल जाएगी। वो ट्रक शायद दिल्ली जा रहा है। मैं देख कर आती हूँ। जी गड्डी क्यों रुकाई है जी? हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है। कृपया करके हमारी मदद कीजिए ना। प्यार करने वालों के लिए तो हमारे दिल में बड़ी इज्जत है, और उनकी मदद करना ये तो लक्की का धर्म है जी। चलो फिर फटाफट चढ़ जाओ गड्डी से।
अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चल पाए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा। बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला कैसे यारा। चाहे बिना नजदीक हम चले आए, शायद यही तो प्यार है। राधिका, ए राधिका, राधिका, राधिका। अम्मा जी, आपने राधिका को देखा क्या? राधिका घर में ना है। उसको आवाज दे दे के गले पर जोर मत डालियो। घर पर नहीं है? फिर कहाँ गई? यूं मुंबई गई है, दामाद बाबू के साथ गई है विशाखा को वापस लिवाई को। मुंबई गई है? बहुरिया इतना चौंक मत। शुक्र मना कि कान्हा ने इतनी अकल तो छोड़ रखी थी राधिका को। राधिका ने दामाद बाबू को मनाया और विशाखा को लेवे के लिए गए हैं दोनों। अम्मा जी, आपको विश्वास है कि विशाखा देव बाबू के साथ वापस लौट आएगी? और मान लीजिए अम्मा जी कि वो लौट भी आती है, तो क्या देव बाबू के परिवार वाले और विशाखा के बाबूजी उसे स्वीकार करेंगे? लल्ला का गुस्सा थोड़ा तेज है तो उनको वक्त लगेगा। दामाद बाबू बहुत प्यार करते हैं विशाखा से, वो तो झट से मान जाएंगे। क्षमा कीजिए अम्मा जी, पर क्या आपके इस अटूट विश्वास का कारण जान सकती हूँ? ये ले बहुरिया, अब तुम को कारण भी पूछेगी? अरे दामाद बाबू राधिका के साथ बंबई गए हैं, इसका मतलब उनके दिल में अब भी जगह है विशाखा के लिए। एक बार मोर पोती लौट आवेगी तो दामाद बाबू उसको अपना ही लेंगे। बहुत प्रेम करते हैं विशाखा से। ये सच नहीं है अम्मा जी। नहीं है अम्मा जी। क्या बोल रही है बहुरिया? तू क्या बोल रही है? मगज फिर गया का तोरो? दामाद बाबू ने पहली बार देखकर विशाखा को पसंद किया था, तभी तो उनका रिश्ता लेकर आए थे। नहीं अम्मा जी, देव बाबू ने जिसे देखते ही साथ पसंद किया था वो विशाखा नहीं, राधिका थी। राधिका थी। राधिका थी। देव बाबू ने जो हमारे घर विवाह का प्रस्ताव भिजवाया था
वो विशाखा के लिए नहीं, राधिका के लिए था। और अम्मा जी, सच तो ये है कि देव बाबू आज भी राधिका से ही प्रेम करते हैं। नहीं, मैं कहाँ सुन रही हूँ बहुरिया? कहाँ सुन रही हूँ? नहीं, ये सच ना हो सकत है, सच ना है। तू झूठ बोल रही है बहुरिया, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। कड़वा तो है अम्मा जी, पर सच यही है। देव बाबू ने सबसे पहले राधिका को ही देखा था। आप सच नहीं जानती हैं? सच ही तो जानना चाहती हूँ। पता कि सच क्या है राधिका? कुटुंब रक्षकार्यास्कामी अवानुपुत्र हदिदम् आस्मि नास्ति च संतुष्टा द्वितीयसा गृहीतम्। वो कन्या, वो तो वृष शास्त्री जी की पुत्री है, विशाखा। विशाखा? हमने राधिका को देव बाबू के साथ मुंबई भेज दियो। इतना बड़ा अनर्थ हो गयो हमसे ठाकुर जी, कितना बड़ा अनर्थ हो गयो। इतनी बड़ी बात तूने पेट में गठरी बांध के रखी रही, बताया नहीं वो को? बड़ा अनर्थ हो गयो और पोती के साथ, इतना बड़ा। इससे पहले तो तू को पैदा होते ही नमक चटाई दी होती। खाओ ठाकुर जी, अब कब खाओ मेरे को? I just don't believe this. अरे बड़े बहू, अब ऐसा क्या होने को रह गया जिस पर तुमको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है? आप तो बड़ी शान से शास्त्री जी के मुंह पर कह के आए थे ना कि मरते मर जाएंगे लेकिन ये शादी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। बैठो, जूस पियोगे? जूस पियो। लो। देखो बड़े बहू, हमको जो है ना ज्यादा बात करने का आदत तो है नहीं, तो क्या है कि ये पेड़ पौधों के भी कान होते हैं, बात जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, तो मतलब अब आप मुझसे भी छुपाएंगे? अरे नहीं बड़ी बहू, अरे बात बहुत सीधी सी है भाई। इस शादी को लेकर के जितना उत्साहित चाची माँ है ना, उतना हमारी भाभी जी यानी कि तुम्हारी सासू माँ नहीं है।
इसलिए हमारी रणनीति का केंद्र जो है ना अब भाभी जी होंगी। अब हम भाभी जी को भड़काएंगे। पर कैसे? I mean, how? अरे 50 ठो बातें हैं भाई। राधिका का कुल, गोत्र, जात, धर्म कुछ भी ले लो, फिर ऊपर से ट्रस्ट वालों की राय, और फिर पहली पत्नी के रहते दूसरी लड़की से शादी करना इतना आसान नहीं है। पूरी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ गया था। मुझको पहले ही समझ जाना चाहिए था जब दामाद बाबू ने झट से राधिका के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हम राधिका को कभी मोर पोती की जगह नहीं दे सकती। आज से हम प्रदोष व्रत रखेंगे। जब तक विशाखा नहीं लौट आती और जब तक सब उनको राय नहीं लेते हैं, हम प्रदोष व्रत नहीं तोड़ेंगी। गौरिया, चढ़ावा और प्रसाद की तैयारी कर। हम बांके बिहारी से जाकर शिकायत करेंगी। उससे पूछेंगी कि उन्होंने काहे इतना बड़ा छल किया मुझसे, काहे किया। उसका जवाब मांगेंगी हम ठाकुर जी से। जरूर छलियां हैं तो हम भी हठीली हैं। आज देखा थे बोरिया, का छल बड़ा है या मोरी हाथ। दादी माँ, अब बस वहाँ पे ये लाल वाला डिब्बा एक हमें मिला है। देखिए, यही तो कह रही थी मैं। माँ जी, ये सब क्या है माँ जी? आओ बैठो तो सही, बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा पुश्तैनी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था मुंह दिखाई पे। मैंने सोचा था ये मैं देव की पत्नी को दूंगी जब वो मेरे गोद में नन्ना मुन्ना कन्हैया देगी। लेकिन विशाखा के चले जाने से वो सपना भी टूट गया। लेकिन अब शास्त्री जी के इस प्रस्ताव के बाद मुझे लग रहा है कि अब वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं ये राधिका को देना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, लेकिन राधिका ने अभी हाँ कहाँ की है। उसकी मर्जी का पता तो तब चलेगा जब वो देव के साथ गणेश पूजा में बैठेगी। मेरा दिल कहता है माँ, राधिका जरूर हाँ कहेगी। विवेक बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। बांके बिहारी के मंदिर जा रही हूँ भगवान से यही मांगने कि राधिका हाँ कह दे। और राधिका ने अगर हाँ कह दी ना तो मैं 1001 ब्राह्मणों को भोज करवाऊंगी। अब जा, तू पूजा की थाली बना। बहू, तुम भी तो तैयार हो जाओ, साथ ही चलेंगे। जा जा। तेरी हर झलक में
मुझसे कैसे जुदा